बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ICS चैप्टर नंबर 3 क्वेश्चन, जिसकी स्टेटमेंट डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। पहले उसको रीड आउट कर लें ताकि आपके लिए समझना आसान हो। इस क्वेश्चन में व्यूअर्स राइटर ने हमें दो नंबर्स की बात की है कि कोई दो नंबर्स हैं, हम उनका नाम रख लेते हैं, लेट द टू नंबर्स आर A एंड B। तो उन टू नंबर्स का क्वेश्चन में ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन गिवन है और राइटर ने कहा है कि इन दोनों नंबर्स को पहले फाइंड करो कि वो दो नंबर्स हैं कौन से जिनका ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन दिया हुआ है, और फिर उन दोनों नंबर्स का अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट कर लो। हमने गिवन इन्फॉर्मेशन को मैथमेटिकली प्रोसीजर से सॉल्व करना है और किस तरह से सबसे पहले इक्वेशंस बनाएंगे। और मैथमेटिक्स का रूल है जितने अननोन्स हों उतनी इक्वेशंस रिक्वायर होती हैं ताकि उनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करके हम उन अननोन्स को फाइंड कर सकें। इसीलिए दो नंबर्स का जिक्र था। राइटर ने हमें क्वेश्चन में दो नंबर्स के बारे में दो तरह की इंफॉर्मेशन भी दी, उनका ज्योमेट्रिक मीन दे दिया और हार्मोनिक मीन दे दिया। अब उन दोनों इंफॉर्मेशंस की मदद से हम दो इक्वेशंस फर्स्ट ऑफ ऑल बनाएंगे और उन दो इक्वेशंस को बनाने के बाद साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेंगे और हमारे पास दोनों अननोन नंबर्स के आंसर्स आ जाएंगे। लिहाजा हम देखते हैं कि इक्वेशंस किस तरह बनेगी। सबसे पहले हमें जो ज्योमेट्रिक मीन गिवन है दो नंबर्स का जो कि 4 है, हमें पता है बाय डेफिनेशन अगर वो टू नंबर्स A और B हैं तो उन दोनों का ज्योमेट्रिक मीन किसके बराबर होगा, दोनों को मल्टीप्लाई करके पावर 1/2। तो अगर ज्योमेट्रिक मीन 4 है इट मीन्स के दोनों को मल्टीप्लाई करके पावर 1/2 लें तो आंसर क्या है, 4 है। अब पावर 1/2 कैंसल आउट करनी है किस तरह से, दोनों तरफ स्केयर ले लेंगे, लिहाजा स्केयरिंग ऑन बोथ साइड्स द इक्वेशन। तो हमारे पास 1/2 पावर कैंसल आउट हो जाएगी स्केयर के साथ और AB बराबर आ जाएगा 16 के। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 हासिल हो गई। इसी तरह व्यूअर्स हमने इक्वेशन नंबर 2 बनानी है जो कि हार्मोनिक मीन की मदद से बनेगी और बाय डेफिनेशन टू नंबर्स अगर A और B हैं उनका हार्मोनिक मीन हमारे पास क्या होगा, 1/A + 1/B, यानी रेसिप्रोकल्स लेके उनका सम कर लेंगे जो कि 1/A + 1/B आ जाएगा और n डिवाइडेड बाय सम यानी 2 डिवाइडेड बाय 1/A + 1/B, जिसको सिंप्लीफाई करके याद रख लें, ज़्यादा इजी रहेगा। ये सारा प्रोसीजर करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास टू नंबर्स अगर A और B हैं उनका हार्मोनिक मीन क्या होगा, 2AB/A + B। तो लिहाजा अगर टू नंबर्स का हार्मोनिक मीन 3.2 है इट मीन्स के 2AB/A + B जो है ये 3.2 है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं जी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन A + B डिवाइजर में था, इधर आ गया 3.2 इधर डिवाइजर में, 2 के साथ डिवाइड होके 0.625 AB आ जाएगा ऊपर और यहाँ पे हमारे पास A + B इट मीन्स हमारे पास A + B बराबर है 0.625 AB और AB का आंसर हमारे पास इक्वेशन 1 में आया हुआ है कि ये बराबर है 16 के। लिहाजा हम इक्वेशन 1 को पुट कर देंगे इस इक्वेशन में। तो लिहाजा AB की वैल्यू हमने पुट कर दी इस इक्वेशन में जो हम हार्मोनिक मीन को लेके चल रहे हैं। लिहाजा AB की जगह हमने 16 पुट कर दिया। इसलिए यहाँ पे अगर हम लिख भी दें कि बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर 1 AB बराबर है 16 के, तो अब मज़ीद सिंप्लीफिकेशन करने से A + B बराबर आ गया 10 के और यहाँ से हमारे पास अगर A की वैल्यू फाइंड करना चाहें तो बराबर आ जाएगा 10 - B, B 10 वाली साइड पे आके माइनस हो जाएगा। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब ये जो हमारे पास व्यूअर्स दो इक्वेशंस हैं, A बराबर है 10 - B के और एक हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन थी AB बराबर है 16 के, इन दोनों को हमने सॉल्व कर लेना। किस तरह से, बड़ा इजी वे है। हमने A की वैल्यू वहाँ पे इक्वेशन जो 2 बनाई है उसमें A की वैल्यू जाहिर हो रही है कि बराबर है 10 - B के, हमने उसको पुट कर देना इक्वेशन 1 में। तो लिहाजा पुट 2 इन इक्वेशन 1। तो लिहाजा इक्वेशन नंबर 2 को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे तो हमारे पास AB बराबर है 16 के, लिहाजा A की वैल्यू हमने पुट कर दी 10 - B इंटू B। इस इक्वेशन का अपना जो है A की जगह A की वैल्यू और साथ B मल्टीप्लाई हो रहा है और बराबर है 16 के। अब इस ब्रैकेट को अगर हम एक्सपेंड करें तो B 10 से मल्टीप्लाई होगा 10B - B से मल्टीप्लाई होके B² = 16। अब B² अगर हम 16 वाली साइड पे लें, दूसरी साइड पे उसका साइन चेंज करने के लिए, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, B² पॉजिटिव में आ जाएगा
या इसका एक वे ये होता है कि इक्वेशन को दोनों साइड पे माइनस से मल्टीप्लाई कर दें। अगर उसका साइन चेंज करना चाह रहे हैं, ऑलरेडी माइनस में है, उसका साइन चेंज करना है तो माइनस से इक्वेशन को दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई कर दें। तो लिहाजा हमारे पास ये इक्वेशन सिंप्लीफाई होके बी स्क्वायर माइनस 10b और प्लस 16 इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब इस इक्वेशन को, जो कि आप देख रहे हैं क्वाड्रेटिक फॉर्म में है, सेकेंड डिग्री इक्वेशन है, इसको सॉल्व करने के मुख्तलिफ मेथड्स हैं। कंप्लीटिंग द स्क्वायर बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला और बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। हमने यहाँ पे ज़्यादा इजी वे था हमारे लिए फैक्टराइजेशन का, फैक्टराइजेशन को इस्तेमाल किया। फैक्टराइजेशन में क्या है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आता है 16b स्क्वायर, इस दरमियान वाले फैक्टर को ऐसे दो फैक्टर्स में लिखना है, दरमियान वाली वैल्यू यानी 10b को, कि ऐड उनको करने से तो माइनस 10b ही रहे, लेकिन मल्टीप्लाई करने से 16b स्क्वायर आ जाए। क्या आ जाए? 16b स्क्वायर। तो लिहाजा 8 और 2 ये दो ऐसी वैल्यूज हैं नेगेटिव में जिनको ऐड करें तो माइनस 10b बन जाता है, और अगर मल्टीप्लाई करें तो पॉजिटिव 16b स्क्वायर हासिल हो जाएगा। लिहाजा हमने इसको फिर माइनस 10b को माइनस 8b और माइनस 2b ये दो फैक्टर्स में लिख लिया। अब फर्स्ट ये जो हमारे पास दो वैल्यूज हैं इनमें से b कॉमन आ रहा है, लिहाजा अंदर क्या बच जाएगा? इसमें से एक b कॉमन, अंदर सिंगल b बच गया। माइनस 8b में से b कॉमन 8 बच गया। इसी तरह इन दो में से माइनस 2 कॉमन ले लें तो यहाँ पे b और यहाँ पे प्लस था, लेकिन क्योंकि हमने बाहर माइनस कॉमन लिया इसलिए अंदर माइनस आ जाएगा ताकि प्लस साइन जो है वो बरकरार रहे। और हमारे पास 16 में से जब 2 कॉमन जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 8। इसी तरह अब इन दोनों फैक्टर्स में से b माइनस 8 इन दोनों में कॉमन है, लिहाजा b माइनस 8 कॉमन हमने बाहर निकाल लिया और अंदर क्या बच गया? b माइनस 2। अब ये दोनों का प्रोडक्ट जो है 0 के इक्वल है। इट मीन्स हो सकता है ये फैक्टर 0 के इक्वल हो या फिर ये 0 के इक्वल हो, लिहाजा हमने इन दोनों को इक्वेट कर दिया 0 के साथ, यानी b माइनस 8 बराबर है 0 के, या फिर b माइनस 2 बराबर है 0 के। यहाँ से हमें b की वैल्यू 8 हासिल हो गई, जिसको हम इक्वेशन नंबर 2 में जब पुट करेंगे a इज इक्वल टू 10 माइनस b में, b की वैल्यू जब 8 पुट की तो हमारे पास a का आंसर आ गया 2, यानी जब b 8 के बराबर होगा तो a जो है ये 2 होगा। लेकिन अगर b माइनस 2 बराबर 0 से हमें जो b की वैल्यू मिली 2, अगर इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट करें a इज इक्वल टू 10 माइनस b में, तो हमारे पास a का आंसर आ जाएगा 10 माइनस 2 यानी 8। इट मीन्स कि दो पॉसिबिलिटीज हैं, अगर a की वैल्यू 2 है तो b 8 होगा, और अगर a की वैल्यू 8 है तो b 2 होगा। तो लिहाजा हमारे पास ये आंसर्स आ गए a और b के। इसके अलावा राइटर ने क्वेश्चन में कहा था कि अब इन दोनों नंबर्स को फाइंड कर लेने के बाद इन दोनों का अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट कर लें। तो अरिथमेटिक मीन व्यूअर्स दो नंबर्स का किसके बराबर होता है? दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर दें, यानी a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। अब a प्लस बी इक्वेशन नंबर 2 से ऑलरेडी हमें पता है कि ये बराबर है 10 के। अगर a 2 होगा तो b 8, उस सूरत में भी 10, और अगर a 8 हो b 2 के बराबर हो तो उस सूरत में भी ये 10 के बराबर ही होगा। लिहाजा a प्लस बी की वैल्यू हमने 10 पुट कर दी, डिवाइडेड बाई 2 किया, तो अरिथमेटिक मीन का आंसर आ गया 5। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से व्यूअर्स ये क्वेश्चन जो हैं इंतहाई ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, अक्सर इन क्वेश्चंस में से पूछा जाता है। मज़ीद हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पे बात करेंगे, तो लिहाजा इन क्वेश्चन को गौर से देखें। अगर कोई मसला हो कमेंट्स में लाजमी पूछेगा। क्वेश्चन नंबर 3.28 की जो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है वहाँ से रीड आउट कर लें। पहले मैं भी बात कर लेता हूँ, आपको समझाते हैं जी स्टेटमेंट को बोल के कि क्या कह रहा है राइटर, इसको हमने सॉल्व किस तरह से करना है। अरिथमेटिक मीन ऑफ 15 वैल्यूज़ इज़ 20 एंड बाय एडिंग 3 more वैल्यूज़ द मीन रिमेन्स 20। 15 वैल्यूज़ का अरिथमेटिक मीन राइटर कह रहा है कि 20 है, मज़ीद 3 वैल्यूज़ ऐड कर दी 18 हो गई, तब भी मीन कहता है 20 ही रहा, मीन में कोई चेंज नहीं आया। फाइंड द न्यू 3 वैल्यूज़, कहते हैं ये जो नई 3 वैल्यूज़ 15 में ऐड की जब 18 होगी वैल्यूज़, तो ये जो नई 3 वैल्यूज़ हैं उनको फाइंड कर दो। इफ़ रेशो इज़ ए बी सी के दरमियान जो रेशो है वो क्या है? 3, 2 and 1। राइटर ने इस क्वेश्चन में वैल्यूज़ को अज्यूम कर लिया कि वो ए बी और सी हैं, हमें नाम अज्यूम करने की, लेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो लिहाजा हम वैल्यूज़ फाइंड किस तरह से करेंगे, इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन गिवन है क्वेश्चन में पहले उस पर बात करते हैं। 3 इन्फॉर्मेशन हैं व्यूअर्स, मीन ऑफ 15 वैल्यूज़, मीन ऑफ 18 वैल्यूज़, जब 3 मज़ीद ऐड की तो 18 हो गई, 18 वैल्यूज़ का मीन गिवन है, और इसके अलावा
इन तीनों वैल्यूज़ जो नई तीन वैल्यूज़ ऐड हुई थी ए बी और सी, जिसका नाम राइटर ने बता दिया, उनके दरमियान जो रेशियो है वो भी बता दी 3, 2 और 1 है। लिहाजा उन तीनों इन्फॉर्मेशंस को इस्तेमाल करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जी। अरिथमेटिक मीन ऑफ 15 वैल्यूज़ अगर 20 है और हम जानते हैं कि अरिथमेटिक मीन सम करके वैल्यूज़ का डिवाइडेड बाय देयर नंबर्स कर लेते हैं तो ये अरिथमेटिक मीन आ जाता है। इट मीन्स कि सम ऑफ 15 वैल्यूज़ डिवाइडेड बाय 15 ये 20 है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी 15 20 से मल्टीप्लाई होके सम ऑफ 15 वैल्यूज़ बराबर आ जाएगा 300 के, और मैंने इसको नाम दे दिया सुमेशन x1, यानी फर्स्ट इन्फॉर्मेशन से जो वैल्यूज़ का सम आया 15 वैल्यूज़ का वो हमारे पास क्या आ गया, सुमेशन x1। इसी तरह सेकंड इन्फॉर्मेशन जब 3 मज़ीद वैल्यूज़ ऐड कर दी 15 में तो हमारे पास 18 वैल्यूज़ हो गई। तो बाय गिवन इन्फॉर्मेशन अरिथमेटिक मीन ऑफ 18 वैल्यूज़ इज़ आल्सो 20। इसका मतलब ये हुआ कि सम ऑफ 18 वैल्यूज़ डिवाइडेड बाय 18 ये बराबर है 20 के, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद 18 जब 20 से मल्टीप्लाई होगा तो 18 वैल्यूज़ का सम आ गया 360। इसको हमने नाम दे दिया सुमेशन x2 का। गिवन इन्फॉर्मेशन के मुताबिक हमें मीन्स गिवन थे और जो नई 3 वैल्यूज़ ऐड हुई हैं उनको फाइंड करने का यही वे है कि मीन्स की मदद से मीन और तादाद गिवन है तो उनसे सम हम फाइंड कर सकते हैं। तो हमने सम फाइंड कर लिया। जो 15 वैल्यूज़ का मीन था उससे 15 का सम आ गया यानी सुमेशन x1, और जो 18 वैल्यूज़ का मीन गिवन था 20 उसकी मदद से 18 वैल्यूज़ का सम आ गया यानी सुमेशन x2। अब जो नई 3 वैल्यूज़ हमने फाइंड करनी है, सबसे पहले देखेंगे कि उन 3 वैल्यूज़ का टोटल सम क्या है। अगर हम टोटल 18 में से 15 का सम निकाल दें तो बाकी जो बचेगा वो नई 3 वैल्यूज़ का सम आ जाएगा। ऐसे ही है, अगर हम टोटल जो 18 वैल्यूज़ बनती हैं 3 ऐड करने के बाद, अगर उन 3 के सम में से यानी सुमेशन x2 में से वीवर्स अगर सुमेशन x1 को माइनस कर दें यानी 15 को निकाल दें, 18 में से 15 को निकाल दें तो बाकी 3 बच जाएंगी, 3 का सम बच जाएगा। तो लिहाजा 18 के सम में से हमने 15 का सम निकाल दिया 360 माइनस 300, तो लिहाजा ये माइनस करने से हमारे पास आंसर आ गया 60। इट मीन्स कि जो नई 3 वैल्यूज़ ऐड की थी हमने ए बी सी जो फाइंड करना चाह रहे हैं उनका सम तीनों का 60 है। अब उन तीनों का सम तो आ गया, अब उस सम में से उन तीनों को अलग-अलग करना है कि ए क्या है, बी क्या है और सी क्या है। और इसी के लिए एक इन्फॉर्मेशन मजीद क्वेश्चन में गिवन थी उनकी रेशो, कि उन तीनों की रेशो क्या है 3, 2 and 1। लिहाजा सम ऑफ रेशो क्या आ जाएगा, उन तीनों की टोटल रेशो क्या है 3 + 2 + 1 यानी 6 के बराबर आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे, जो तीनों का सम आया वैल्यूज़ का 60 उसके 6 पार्ट्स कर देंगे और उसमें से 3 पार्ट्स ए को दे देंगे क्योंकि ए की रेशो 3 है। उस 60 के 6 पार्ट्स करके 2 पार्ट्स उसमें से बी को दे देंगे क्योंकि बी की रेशो 2 है, और उस 60 के 6 पार्ट्स करके सी की रेशो 1 है, लिहाजा उसको 1 पार्ट उसमें से सी को दे देंगे। तो किस तरह से देंगे जी, a = 60 डिवाइडेड बाय 6 कर दिया, और फिर 3 पार्ट्स क्योंकि a के हैं 3 रेशो है a की इसलिए मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, तो a बराबर आ जाएगा 30 के। b के लिए क्या करेंगे 60 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 2 क्योंकि b की रेशो 2 है। इसी तरह c के लिए 60 डिवाइडेड बाय 6 और 1 रेशो है इसके, इसलिए 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसलिए इसका व्यूअर्स आंसर आ जाएगा 10। तो ये हमने अननोन वैल्यूज फाइंड कर ली। ए बी और सी के जो आंसर्स है ये हमारे पास आ गए 30, 20 एंड 10 रिस्पेक्टिवली। लिहाजा एक दफ़ा रिपीट कर लेते हैं, क्वेश्चन को समझ लेते हैं ताकि आसानी हो जाए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारे पास 3 इन्फॉर्मेशंस थी क्योंकि 3 अननोन्स थे ए बी और सी। 15 वैल्यूज़ का मीन, उससे 15 का सम आ गया। 18 वैल्यूज़ का मीन, उससे 18 का सम आ जाएगा। 18 के सम में से 15 का सम माइनस किया तो नई 3 वैल्यूज़ का सम बच जाएगा हमारे पास जो कि 60 है। और क्योंकि तीनों वैल्यूज़ की रेशो जो थी टोटल वो 6 थी, 3 + 2 + 1, इसलिए 60 के 6 पार्ट्स करके मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो a की वैल्यू, 60 के 6 पार्ट्स करके यानी 6 पे डिवाइड करके 2 से मल्टीप्लाई करेंगे b का आंसर, और 60 के 6 पार्ट्स करके यानी 6 पे डिवाइड करके 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास सी का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। इजाज़त दीजिए, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।